क्रिसमस आया। आनंद मनाओ, आओ झूमो रे नाचो गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। Happy Christmas, झूमो रे नाचो आओ, खुशियों के गीत गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। आनंद मनाओ, आओ झूमो रे नाचो गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। मरियम के घर जन्म लिया है आज अपना मसीहा, उद्धार करने आया सबका प्यारा यीशु मसीहा। मरियम के घर जन्म लिया है आज अपना मसीहा, उद्धार करने आया सबका प्यारा यीशु मसीहा। हैप्पी Happy Christmas, Happy Christmas, झूमो रे नाचो आओ, खुशियों के गीत गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। आनंद मनाओ, आओ झूमो रे नाचो गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। जीवन सबका स्वर्ग बनाने क्रिसमस का दिन आया। हर इंसान से प्रेम करो तुम, ये संदेशा लाया। जीवन सबका स्वर्ग बनाने क्रिसमस का दिन आया। हर इंसान से प्रेम करो तुम, ये संदेशा लाया। हैप्पी क्रिसमस, Happy Christmas, हैप्पी क्रिसमस, Happy Christmas, झूमो रे नाचो आओ, खुशियों के गीत गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। आनंद मनाओ, आओ झूमो रे नाचो गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। यीशु मसीह आपको आराधना करने के लिए आए हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वव्यापी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके सन्मुख में वो तीन जमुनी लोग ने आया और आपकी आराधना किया, उससे आप अति प्रसन्न हो गए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना के द्वारा
यीशु मसीह आपके नाम की सिर्फ महिमा होने पाए। इधर बच्चों करने वाला कार्यक्रम के द्वारा सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए। स्केच बोर्ड इवांजेलिज्म के द्वारा सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए। हम अपने आप को झुकाते हैं और परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं। इस साल में पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक व्यक्ति को छूकर अभिषेक करे खुदावन। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं जानते हुए इस स्थान में आने से आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह को जानकर सच्चाई को ग्रहण कर प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सगाई न करे, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम ये गीत गाएंगे, बैठ जाएंगे। ये गीत गाएंगे तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिलों में जल ये प्रभु यीशु मसीह Asuma kuchka
एक अशांति को दूर करके हमको शांति देने के लिए, हमारे जीवन की बीमारी को हटाकर हमको चंगाई करने के लिए, हमारे जीवन की दर्दों को दूर करके हमको शांति देने के लिए वो एक मां के समान हमारे बीच में आया हुआ है। वो 2000 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए इस धरती पर आकर एक मनुष्य के समान आकर आपको और मुझको मुलाकात करने के लिए एक मनुष्य का अवतार लिया है। उस ईश्वर को स्मरण करते हुए, उस ईश्वर को महिमा करते हुए हम बोलेंगे आपके प्यार और आपकी करुणा एक मां से भी अधिक है। सिस्टर चित्रा सामने आएंगे। लूका सुसमाचार 2 अध्याय 10वीं वचन से 16 पद तक पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 2 अध्याय 10 से लेकर 16 तक। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटने के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसके गर्दन पर के भारी जुएं और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिघानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशु को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। परमेश्वर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ईश्वर कि आपने मेरे 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधे और बहुत सी दास-दासियों को अभी तक संभाले रखा ईश्वर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ईश्वर। आपने मेरे बेटे बेटी को भी संभाले रखा ईश्वर, बीते हुए दिनों में भी संभाले रखा। इसलिए जो आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। डार्लिंग, देखा हमारे परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं और हमें कितना आशीष देते हैं। हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ हमें परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको भी कभी नहीं छोड़ूंगी। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू
चले जाओ, बाकी सब तुम देख लेना। शैतान ने ऐसी कर दिया, उसके 10 बच्चों को मार डाला एक ही दिन में। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कई धन संपत्ति थी उसको भी नाश कर डाला। उसके शरीर में पूरा फोड़ा फोड़ा हो गया, शैतान ने बीमारी से भर दिया। कलवरी ओ कलवरी प्रेम की धारा जहां से बही, प्रेम की धारा जहां से बही। जब अय्यूब को दुख हुआ तो उनके दोस्त लोग भी उनको दोषी मान रहे थे, उनको गलत बोल रहे थे। कलवरी ओ कलवरी प्रेम की धारा जहां से बही, प्रेम की धारा जहां से बही। ओ कलवरी ओ कलवरी प्रेम की धारा जहां से बही, प्रेम की धारा जहां से बही। ओ कलवरी। अय्यूब यहाँ क्या कर रहा है? अभी परमेश्वर परमेश्वर बोलकर चिल्लाता रहता है। उसकी निंदा कर या फिर मर जा। हे मूर्ख स्त्री, मेरे ईश्वर के बारे में ऐसा ना कर। उसके बीवी भी उसके खिलाफ बोलने लगे। मुझे सुख दिया, हम जो उसके हाथ से सुख लेते हैं दुखना नहीं। वो ईश्वर जिसने मुझे भलाई दिया, मैं बुराई भी सह लूंगा।
बीवी के लिए आपसे प्रार्थना करता है ईश्वर कि उसे आप बुद्धि दीजिए कि वह आपके बारे में ऐसा बुरा भला ना कहने पाए परमेश्वर जी। और मैं आपसे अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर, उन्हें आप अपने अय्यूब, मैं तेरे प्रार्थना को सुना, जरूर तू चंगे हो जाएगा, चाहे चंगे हो जाएगा और तुम्हारा जीवन भला होगा और तुम लोगों आशीष खुश से करूंगा, खुश हो जाएगा तुम्हारे देखा नहीं ऐसा करुणा जगत में, प्रेम वो ऐसा किया उसने। देखा नहीं ऐसा करुणा जगत में, प्रेम वो ऐसा किया उसने। शीश नवाते सन्मुख तेरे, शीश नवाते सन्मुख तेरे, जिसकी निशानी हो कलवरी। धन्यवाद करता हूँ ईश्वर, मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए मेरे ईश्वर का चमत्कार, मेरे ईश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैं अच्छे वक्त में था फिर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा, और जब मैं बुरे वक्त में था तब भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। तुम जो ईश्वर के बारे में भला बुरा बोलती थी, देख लिया मेरे ईश्वर कितने महान है, हमसे कितने प्रेम करते हैं। आओ हम परमेश्वर का स्तुति मिलकर करते हैं। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना होना निराश, तू ना होना निराश, ना होना निराश, तू ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे, महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। ना होना निराश, तू ना होना निराश, ना होना निराश, तू ना होना निराश। यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हार, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हार। पानी बनाया मछली बनाया, पानी बनाया मछली बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हार, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हार, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हार। लंबा बनाया नाटा बनाया, लंबा बनाया नाटा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो
जादूगर का नाम कितने लोग सुने हैं? बहुत से लोग सुने हैं। और शर्मा जादूगर बहुत ही भयानक जादूगर है और वो जादू जब करता है तो सामने वाले सहमे और डरे होते हैं। लेकिन मैं उस टाइप का जादूगर नहीं हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का जादूगर हूँ, जो मैं आप लोगों को डराऊंगा नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को इस जादू के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे हाथ में एक डब्बा है और डब्बे के अंदर में पानी है और ये पानी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये डब्बा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और इस पानी को ना तो हमने अपने क्षेत्र से लाया है, ना ही इस डब्बे को अपने क्षेत्र से लाया है। ये डब्बा अपने क्षेत्र से लाए हैं, लेकिन पानी पास्टर जी के घर का है, जो बाहर में हमने पिया भी और उसको डाला है। हमने सोचा कोई नहीं पी रहा है तो हम इसको डाल करके इसमें केमिकल क्रॉस दिखाएं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको कहा कि ये डब्बा है, ये डब्बा को हम एक शरीर मान लेते हैं और इस डब्बे के अंदर जो पानी है ये दिल है, ये मनुष्य का हृदय है। और ये मनुष्य का हृदय है जो परमेश्वर ने बहुत ही साफ सुथरा और पवित्र बना के रखा था। और परमेश्वर ने मनुष्य को जब रचा तो किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं हो रहा था। उस समय में हमको ये सुनने और देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और जब जानवरों की भी सृष्टि की तो जानवर भी एक दूसरे को खाते नहीं थे या एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छी उनकी दोस्ती थी और जो भी करते थे साथ ही साथ करते थे। यहाँ तक कि जो शेर था और जो बकरी था वो साथ साथ चरा करते थे, साथ साथ घुमा करते थे। और वैसे ही परमेश्वर ने हमको बना करके एक सुंदर सा दिल हमारे जीवन में दिया और वो दिल को बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा बना करके दिया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिल को आज कई प्रकार से मैं और आप इस दिल को खतरनाक बनाते हैं, कई प्रकार से पाप को न्योता देते हैं। आज मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे यहाँ पर जो बैठे हैं, बच्चे ध्यान से आप लोग सुनेंगे। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जा करके किसी का पेन चुरा लेते हैं या किसी का कोई पेंसिल चुरा लेते हैं। और जब टीचर बोलती है कि तुमने पेंसिल चुराई है, तुमने पेन चुराया है, तो बच्चे दिन दहाड़े झूठ बोलते हैं, मैडम मैंने नहीं चुराया है। सही बात है। कई बार आप देखेंगे अपने किचन में जब बच्चा जाता है और जब जाता है तो जा करके वो शक्कर खाता है और शक्कर खा करके उसके मुंह में शक्कर चिपके रहता है और मम्मी पकड़ लेती है, कहती है कि तुमने शक्कर खाया है, तो बच्चा क्या बोलता है, मैंने शक्कर नहीं खाया है। और इस प्रकार से उसके जीवन में पाप अंदर आता है और वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोल करके अपने जीवन में पाप को लाता है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है, जब जवान होते जाता है तो चोरी करना प्रारंभ कर देता है, हत्या करना प्रारंभ कर देता है, लूट करना प्रारंभ कर देता है, झूठी बातों को करना प्रारंभ कर देता है और इस प्रकार से अपने जीवन को इतना मैला कर देता है, इतना गंदा कर देता है। मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको पहले इस पानी को दिखाया था तो वो पानी को अगर मैं किसी को पीने के लिए देता तो इंसान खुशी से उसको पी सकता था। लेकिन अभी जब मैं इस पानी को आपको दूंगा तो क्या आप इस पानी को पिएंगे? क्या इस पानी से आप चाय बनाएंगे? क्या इस पानी से आप खाना बनाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या हो चुका है, गंदा हो चुका है। वैसे ही परमेश्वर ने हमको साफ सुथरा बना करके संसार में भेजा और हमने कई प्रकार के पाप, कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के प्रलोभन, कई प्रकार के दुष्टता से अपने हृदय को पापी बना लिया और मैं और आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए। और जब मनुष्य, जब आपको मैं बता दूं, जब हॉस्पिटल में जाता है और कोई मनुष्य का इलाज होता है और वहां पर डॉक्टर भी कहता है कि अब इसका इलाज मैं नहीं कर सकता, तो वहां पर डॉक्टर क्या बोलता है, इसको किसके भरोसे छोड़ा जाए? उसके भरोसे छोड़ा जाए। और तब ऐसे परिस्थिति में
जब हमको पता चलता है कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे, कुछ दिनों के बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि जब हमारा जीवन साफ सुथरा होता है तो सब लोग हमारे पास आकर के मिलते हैं, हमारे से बातचीत करते हैं, हमें खाना खाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन जैसे हमको पता चलता है कि सामने वाला तो शराबी है, सामने वाला तो लड़ाई झगड़ा करता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को हमारे घर में बुला करके बिरयानी खिलाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को पाप में भर चुका है, और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता। और वैसे ही अगर हमारे जीवन में इस प्रकार के पाप है तो हमें परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करेगा, हमें कोई लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें कोई पसंद करे या ना करे, हमें कोई प्यार करे या ना करे, जब हमारे पास जब हमारा जीवन पाप में हो जाता है, जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है, और जब लोग हमें छोड़ देते हैं, जब लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं, ऐसे समय में अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी प्रार्थना को सुनता है। और ऐसे समय में भी, ऐसे कचरे स्थान में भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमें कोई पसंद नहीं करता, जब हमसे कोई बात नहीं करता, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह को जब मैं और आप पुकारते हैं तो प्रभु मेरे और आपके हृदय में आता है। और जब वो मेरे और आपके हृदय में आता है तो सबसे पहले वो हमारे जीवन के उन हर एक गंदे कामों को, उन हर एक पापों को वो हमारे जीवन से धो देता है। जैसे आपने देखा कि हमारा जीवन कितना गंदा था, हमारा जीवन कितना मैला था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हमने बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन के सारे पापों को क्या कर दिया? अपने ऊपर ले लिया और उसे धो दिया। अब मैं आपको बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय में है तो पाप कितना भी कोशिश कर ले मेरे और आपके जीवन में आने के लिए, वो पाप कभी भी मेरे और आपको अपने वश में नहीं ले सकती, क्योंकि अब हमारे हृदय में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे जीवन में पाप नहीं आ सकता। तो मैं यही विनती करता हूं कि मैं और आप अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को बुला ले, जगह दे दे। प्रभु हमारे जीवन के सारे कमजोरियों को, सारे पापों को दूर कर देगा। परमेश्वर इस केमिकल क्रॉस के द्वारा आपने अच्छी तरह से समझाया पाप कैसे चला जाता है अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है। तो आप लोग सब कोशिश करें यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए। ठीक है, अभी बच्चे लोग के लिए गीत कंपटीशन रखेंगे। अभी मैं 3 जज लोगों में सामने बुला रही हूँ, आप कृपया सामने आइए। पास्टर संदीप, ब्रदर स्टैनली, सिस्टर बिंदु। पहले छोटे बच्चे लोग के लिए गीत नंबर फर्स्ट आर्यन। Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. He rules the world with truth and grace, which makes the nation prove. The glory of his righteousness, and wonder of his love, and wonder of his love, and wonder of his love. इसकी मेरे तेरी चुराइयों में हमें झुलाता है। हालेलुया। थैंक यू। पल है खुशियों का, आओ न आए
सबके दिल में खुशियों का एहसास जगाए हम। हे सेंटा क्लॉज देखो आया है, देने हमको सब में मीठे झोली ला है। हे बर्फीले मौसम का राही आया है, देने हमको सब में मीठी झोली लाया है। जन्मा यीशु राजा राजा, जन्मा यीशु राजा, बेतलेहम की गौशाला में चरनी में वो लेटा हो, चरनी में वो लेटा। यीशु नासरी नाम है जिसका, वो है खुदा का बेटा हो, वो है खुदा का बेटा। ढोल बजाओ गाओ रे, जन्मा यीशु राजा राजा, जन्मा यीशु राजा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा यीशु राजा राजा, जन्मा यीशु राजा। चरवाहों को दूधों में आकर ये पैगाम सुनाया हो, ये पैगाम सुनाया। आओ देखो बेतलेहम में मुक्तिदाता आया हो, मुक्तिदाता
देखो चरनी में पैदा हुआ नन्हा वो खुदा का है बेटा, सबका पालनहार। देखो चरनी में पैदा हुआ नन्हा वो खुदा का है बेटा, सबका पालनहार। आया 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 यीशु बलिहार, जन्मा है यीशु सबका पालनहार। आया 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 यीशु बलिहार, जन्मा है यीशु सबका पालनहार। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।
होगा कि हमें बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए। हाँ, ये सही है, हमें बच्चों लोग को अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए। और कई लड़के ने मुझे बोला कि जो बच्चे हैं उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें बच्चों को गलत काम करने से रोकना चाहिए। और लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। जो परमेश्वर का जो वचन है उसे हमें बच्चों को बताना चाहिए कि वो गलत काम ना करें। उससे वो समझेंगे, जो परमेश्वर का वचन उससे वो समझेंगे कि परमेश्वर ने गलत काम नहीं किया, इसलिए हम भी गलत काम नहीं करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो इफिसियों 6 का 2 और 3 में लिखा हुआ है, तू अपने माता पिता का आदर करना कि तेरा भला हो और तू इस धरती पर अति दिन जीवित रहे। इस वचन से हमें ये समझ आता है कि जो बच्चे हैं उसे अपने माता पिता का आदर करना चाहिए कि वह इस धरती की उसका भला हो और वो इस धरती पर अति दिन क्या रहे, जीवित रहे। और ये जो माता पिता का आदर करना, जो ये परमेश्वर जो वचन दिया है ना बच्चों को, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये माता पिता का आदर करना सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है बच्चों के लिए। और आप ये जो माता पिता का आदर करना सिर्फ इफिसियों में ही नहीं लिखा, बाइबल की कई बातों में लिखा गया है कि बच्चों अपने माता पिता का आदर करो। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं 10 आज्ञाएं, जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें निर्गमन 20 से में पूरे 10 आज्ञा लिखा गया है। उसमें पहला आज्ञा तो ये है कि तू मुझे छोड़ दे किसी को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू मेरा नाम व्यर्थ न लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। और जो पांचवा वचन हम लोग को आज्ञा, जो पांचवा आज्ञा दिया गया है वो ये है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। इसलिए हमें जो बच्चे हैं उन्हें यह सिखाना चाहिए कि अपने माता पिता का आदर करें। और मरकुस 10 का 15, 16, 17 में लिखा गया, जिससे हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। 15, 16, 17 में लिखा गया है कि जो परमेश्वर है वो जब अपने चेलों के साथ आते हैं तो बहुत से लोग अपने बालकों को लेकर आते हैं कि जो यीशु मसीह है वो उनके ऊपर सिर पर हाथ रख के उन्हें आशीष दे। पर वो जो चेले लोग थे वो उनको, जो बालकों को वो डांटने लगे। तो जो यीशु मसीह थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। वो बोले कि बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि वही तो परमेश्वर के राज के लिए है, वही तो जो परमेश्वर का राज है यह उन्हीं का है। पर यीशु मसीह ने बोला, मैं सच कहता हूँ जो कि परमेश्वर का राज बालकों के समान ना माने वह परमेश्वर के राज में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें इस जो मरकुस का 10 के 13, 14, 15 में जो लिखा गया है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। और मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि एक बच्चा था यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो बहुत से लोग आए थे, बहुत से बच्चे आए थे। बट वो बच्चे, एक ही बच्चा था जिसके पास 4 रोटी और 2 मछली थी। आप लोग ने पढ़ाई होगा, पास्टर अंकल बहुत बार प्रचार भी करते हैं, ये टॉपिक बीच में लाते रहते हैं। इसलिए जो यीशु मसीह ने जो 4 रोटी, जो एक बच्चा लाया था 4 रोटी और 2 मछली, उसको इतने सारे लोगों के लिए उसने क्या किया, उस सबको बना दिया ताकि वो सबका पेट भरे और वे शांति से मेरे प्रचार सुन सके, परमेश्वर के बारे में सुन सके। हमें अपने जो बच्चे हैं उन्हें परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन है उसे हमें बताना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों के लिए जो दिया गया है वचन, वो ये है कि उन्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने बच्चे को परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर का वचन बताएं और उन्हें अपने माता पिता का आदर करना सिखाएं। थैंक यू। मेरा टॉपिक है बच्चे को कैसे अच्छा बना सकते हैं। बच्चे को अच्छा बनाने के लिए उनके माता पिता के आचरण उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसलिए माता पिता को उनके सामने अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, संसारिक बातें सिखाते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उस रीति से उन्हें संडे स्कूल भी जाना सिखाना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को सिखाना चाहिए ताकि वे परमेश्वर के बारे में जान सके। जैसा कि वचनों में लिखा गया है, हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। तो प्रत्येक माता पिता को सिखाना चाहिए कि वे आपकी बातें माने, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। उसी प्रकार हमें 10 आज्ञाओं में से यह आज्ञा भी मिली है कि माता पिता का आदर करो। और यह आज्ञा ही नहीं केवल प्रतिज्ञा भी है और प्रत्येक बच्चों को यह बात माननी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे कैसे आचरण करते हैं। जैसे माता पिता जिस प्रकार का आचरण करते हैं, बच्चे भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं। इसलिए उन्हें अच्छा बनाने के लिए
सबसे ज़्यादा माता पिता पर निर्भर होता है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों के सामने में अच्छा आचरण करें, जिससे वे अपने माता पिता का आदर कर सके, उनकी आज्ञा का पालन कर सके और अपने माता पिता के लिए अच्छे बच्चे बन सके। सदियों के लिए आज्ञाकारी होने के लिए भी माता पिता ही उन्हें सिखा सकते हैं। बस प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विषय है अच्छे बच्चे कैसे बन सकते हैं। यदि हमें अच्छा बच्चा बनना है तो हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं पर चलना चाहिए। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, और उनका आदर करना चाहिए कि तेरा भला हो और तू धरती में बहुत दिन जीवित रहे। ये पहली आज्ञा है जिसने प्रतिज्ञा भी ली है। यदि हमें अच्छा बच्चा बनना है, सबसे पहले हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए और उसके वचनों को जानना चाहिए। यदि हम अच्छे बच्चे बने, यदि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, वो जैसा चाहता है हम ऐसा करेंगे, तो हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं। यदि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। बस, थैंक यू। जल्दी से आ जाओ। एक ऐसा जगह मैंने देखा है, एक ऐसा डब्बा मैंने देखा है, उसमें लिखा है पाप और लिखा है चूना बना है। मैंने उसे छू के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ तू भी आ जा। हम दोनों इसमें आनंद मनाएंगे, इसे छुएंगे और आनंद मनाएंगे। मैं यही डब्बे के पास हूँ, ठीक है? जल्दी आओ। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे लोगों को निकाला है, समुद्र से मछली निकाला है, ट्रेन जो है गड्ढे में गिर गया था उसको मैं निकाला है। अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से तुझे मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तेरे को क्या, तेरे बाप को भी निकाल दूंगा मैं। चुप। अभी मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ओम हिलीम किलीम आइसक्रीम हेयर क्रीम से फेस वॉश। निकल जा, निकल जा, निकल जा। कोई बात नहीं, मेरा बड़ा मंत्र है। बड़ा मंत्र ऐसा है कि मैंने अपने ससुर जी के खेत से 10 एकड़ चुरा के ले आया, उसको पता भी नहीं चला, तंत्र मंत्र की शक्ति से। चिंता नहीं करने का। अभी मेरे पास पाउडर है, कुछ भभूत है, उससे निकाल देगा। बड़ा मंत्र है। ओ पाउडर, खुजली पाउडर, ओ पाउडर, पॉन्स पाउडर, वाह वाह स्वाहा, निकल जा बेटा, निकल जा, निकल जा। बेटा तू यहाँ से निकल नहीं सकता और मैं भी तुझे निकाल नहीं सकता। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बाय। मुझे बचा लो, कोई तो आओ, मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से बचाओ, यहाँ बहुत दर्द है, मुझे बचा लो, बचा लो। क्यों क्या कर रहा है यहाँ पे? तू क्या कर रहा है? अभी निकाल दूंगा। घर से पी के निकल के आया हूँ मैं। तू थोड़ा पिएगा यहाँ से निकल जाएगा।
पिएगा निकल जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को निकाला है, कंपनी में वर्करों को निकाला है, स्कूल में बच्चों को निकाला है। तू ये क्या चीज है? थोड़ा पिएगा यहाँ से निकल जाएगा। अभी निकालेगा। मैं ट्रेन में फंसा था, उसको निकाल दिया है। बचा, अभी बचाता हूँ, रुक थोड़ा पीने दे। पापियों को बचाने के लिए इस धरती पर आया है। अगर कोई उसको विश्वास करेगा तो उनके पाप से वो छुटकारा पाएगा। अगर कोई उसको विश्वास करेगा तो उनके जीवन में कितना बड़ा भी परेशानी रहे, कितना बड़ा पाप में वो डूबे रहे, वो यीशु मसीह उसको छुटकारा दे सकता है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? ए भाई, तुम विश्वास करते हो? आज यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है, आपको इस पाप से छुटकारा दे सकता है। कितना बड़ा कट्टा में तुम हो, यीशु मसीह आपके लिए काफी है। क्या आप विश्वास करते हो? सिर्फ यीशु मसीह के पास विश्वास करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। क्या तुम अपने आंख को बंद कर सकते? आंखों को बंद करो। मैं जो प्रार्थना बोलूंगा, मैं जो प्रार्थना बोलूंगा, अगर तू दारू पीने वाला भी हो, अगर तू पाप के गड्ढे में पड़ा होने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, आपको यीशु मसीह जरूर आशीष देगा। आपको यीशु मसीह जरूर अपने उस गड्ढे से निकाल कर अच्छा आदतें और अच्छा जीवन दे सकता है। आइए मेरे पीछे ये प्रार्थना को बोलो, मेरे पीछे ये प्रार्थना को बोलो। आंख बंद करो, आंख बंद करो, मेरे पीछे ये प्रार्थना को बोलो। ये स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे लिए 2000 साल पहले आकर मरकर तीसरे दिन जी उठा। आप ही जीवित परमेश्वर हैं। अगर आप जीवित हैं, मेरे जीवन इस मरा हुआ अवस्थे में नया जीवन दे सकता है। यीशु के नाम से अभी निकलकर बाहर आ जाओ। मैं निकल गया।